महाशक्ति रखना बहुत ही अद्भुत बात होगी। कल्पना करें कि सिर्फ आपके पास ऐसी महाशक्तियां हों। बहुत बढ़िया। आपके हाथों से आग निकलना, हवा में उड़ना, भवनों पर से कूदना, ऐसी कुछ असामान्य बातें। अगर मुझे एक सुपर हीरो बनना हो तो मैं स्पाइडरमैन बनता। अगर आप सोचें, वह पार्ट टाइम सुपर हीरो, पार्ट टाइम फोटो जर्नलिस्ट है। भवनों पर चढ़ना, अपने हाथों से जाले फेंकना, वह बुरे लोगों को पकड़ता है। ये बहुत बढ़िया है। हे बेन। जय, कम ऑन दोस्त। हे, कैसा लग रहा हूँ मैं? मैं एक बिल्डिंग पे चढ़ रहा हूँ। ओह सॉरी, मैं हूँ जय। हाँ। कैसे लग रही है मेरी बैटमैन कॉस्ट्यूम? जय, बैटमैन के पास तो कोई महाशक्ति ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक, कोई महाशक्ति नहीं। तुम्हारी और मेरी तरह एक सामान्य व्यक्ति जो असामान्य कार्य करता है। हाँ, मसल्स को छोड़कर। और उसके पास $1 बिलियन हैं। और उसके पास एक ऐसी तकनीक है जो 12 वर्ष आगे है। और मैं तो जानता भी नहीं इनसे क्या किया जाता। हमें सुपर हीरो पसंद है। मुश्किल परिस्थितियों में हमें कोई आकर बचाए, यह हमें पसंद है। जरा इसके बारे में सोचो। एक बैट संकेत भेजो और बैटमैन आपको बचाने आ रहा है। सहायता के लिए चिल्लाओ और एक सुपर हीरो आ रहा होगा। बहुत ही बढ़िया। बैटमैन क्योंकि वो अंधेरों में निकलता है और अंधेरे में जो भी पाप चल रहे होते हैं उन सबको मिटाता है। किसी के जैसे नहीं बना है। I don't know. I'll be Superman because he's very strong. I think He-Man because he's powerful and he's good अवेंजर्स के जैसे। and he helps the needy. I would become Batman. I don't know. Maybe Hulk. थोड़ा कंस्ट्रक्शन करता और इस सत्र में हम प्रार्थना के विषय में बात करने जा रहे हैं। एक शोध के अनुसार 75% लोग सप्ताह में एक ही बार प्रार्थना करते हैं। ये वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली संख्या है। लोग तरह तरह की बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। परीक्षा, स्वास्थ्य, उनके परिवार, कोई लड़की उन्हें पसंद करे अथवा हॉकी का कोई गेम जीते। चाहे लोग परमेश्वर पर विश्वास करें या नहीं, जब सब कुछ असफल हो जाता है तो लोग प्रार्थना करते हैं। देखें तो प्रार्थना परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। इस सत्र में हम 3 प्रश्न पूछने जा रहे हैं। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और जो हम मांगते हैं क्या वह हमेशा हमें मिल जाता है। एक लड़का अपने घर के बाहर अपने सैंड बॉक्स में खेल रहा था। वह गहरे गड्ढे खोद रहा था और रेत के बड़े घर बना रहा था और उसका समय बहुत ही अच्छा व्यतीत हो रहा था। अचानक ही उसका फावड़ा किसी ठोस वस्तु पर लगा। ये सोचते हुए कि ये कोई पत्थर होगा, छोटे लड़के ने उसे खोदना आरंभ कर दिया। उसने पत्थर को चारों ओर से खोदा और पत्थर को बाहर खींचा, किंतु वह पत्थर हिला तक नहीं। उसके ऊपर एक खिड़की से उस लड़के का पिता उसके प्रयासों को देख रहा था। उसके देखते देखते उस लड़के ने उस पत्थर का एक हिस्सा बाहर निकालकर उसके नीचे अपनी उंगलियां डाल दी। लेकिन अचानक ही वह गिरा और उसने उस लड़के के अंगूठे को कुचल दिया। वह लड़का रोने लगा और उसका पिता दौड़ते हुए आया। पिता ने अपने पुत्र को बाहों में उठा लिया और फिर उसने पूछा, बेटा, तुमने पत्थर को निकालने के लिए अपनी संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग क्यों नहीं किया? उस लड़के ने रोते हुए उत्तर दिया, मैंने किया था। नहीं, तुमने नहीं किया था, पिता ने कहा। तुमने मेरी सहायता नहीं मांगी। छोटे लड़के ने रोना बंद कर दिया और चुपचाप से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पिताजी, क्या आप मेरी सहायता करोगे? वे दोनों झुके और एक साथ मिलकर उस पत्थर को निकाल दिया। यीशु ने प्रार्थना के बारे में ये कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है वो पाता है, जो खोजता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। तुम में से कौन है जो अपने बेटे के रोटी मांगने पर पत्थर देगा या मछली मांगने पर उसे सांप देगा? पापी होने पर भी तुम अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना जानते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अच्छे उपहार क्यों नहीं देगा? जब मैं सोचता हूं कि मैं प्रार्थना क्यों करता हूं, तब मैं उस परमेश्वर के बारे में सोचता हूं जो हमारे जीवनों के सैंडबॉक्स में आकर उस पत्थर को निकाल देते हैं जो हम खुद कभी नहीं हटा सकते। सत्य तो यह है कि प्रार्थना बदलाव लाती है। आप किसी भी बात के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर को हर एक बात की चिंता है, आपके परिवार से लेकर संसार के कोने कोने तक।
हाँ, एक समय मुझे याद है जब मेरे और मेरे दोस्त के बीच दरार पड़ रही थी। उसने स्कूल की एक छोटी सी अफवाह पर विश्वास कर लिया कि मैंने उसे धोखा दिया है। यह सच तो नहीं था, पर फिर भी उसने इस पर विश्वास कर लिया। मैंने कई सप्ताह तक अपने दोस्ती को ठीक करने की कोशिश की, मगर नहीं कर पाया। और आप जानते हैं कि ऐसी बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप इसके बीच हो तब भार और निराशा महसूस होती है। मुझे याद है मैंने बेन से पूछा मुझे क्या करना चाहिए। उसने बताया कि मुझे परमेश्वर की सहायता लेनी चाहिए। पहले तो मैं थोड़ा झिझक रहा था, पर फिर मैंने बैठकर प्रार्थना की और मैं निरंतर उसके लिए प्रार्थना करता रहा। कुछ समय बाद मेरे दोस्त का पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो गया। उसने मुझे फोन किया और बताया कि उसने मुझे माफ कर दिया है और वो दोबारा मुझे दोस्त बनाना चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि यह संयोगवश हुआ होगा, मगर जब मैं प्रार्थना करता हूं तो यह अनेक बार होता है। यह एक बार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह हमेशा होता रहा है। परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जब मेरी बहन टेरा विश्वविद्यालय में थी तब उसके और उसके पति के पास बहुत कम पैसे थे। एक दिन जब वह कपड़े धुलवाने के लिए गई, उसने देखा कि उसकी पैंट एक जगह से फट गई थी। उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई, पर उसने सोचा कि वो इससे काम चला लेगी। उसने एक छोटी सी प्रार्थना की और इसके बाद उसके बारे में कभी नहीं सोचा। अगले हफ्ते जब वे चर्च में थी, एक व्यक्ति जिसे वे जानती थी उसकी ओर आया और उसने कहा, टेरा, मैं तुमसे मिलना चाहता था। उसने कहा, तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था और मैंने परमेश्वर को यह कहते हुए महसूस किया कि मुझे तुम्हें ये पैसे देने हैं और तुम्हें बताना है कि तुम जाकर कुछ पैंट्स खरीद लो। तारा बस उसकी ओर देखती रही। वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो जानती थी कि परमेश्वर द्वारा ये उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर था। याद रखने योग्य बात है कि परमेश्वर को हमारे जीवन की बड़ी और छोटी चीजों की चिंता है। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को एक वेंडिंग मशीन समझते हैं। हमारी प्रार्थनाएं कुछ ऐसी होती हैं, मुझे एक अच्छी सप्ताह और एक अच्छी कार चाहिए। यार, मेरा इस हफ्ते एक टेस्ट है, तो क्या तुम हाँ, और बेन के लिए अच्छे मार्क्स। मगर प्रार्थना इससे कहीं अधिक है। ये सिर्फ कुछ अच्छे शब्द कह के परमेश्वर से काम करवाना नहीं है। सैंडबॉक्स में उस लड़के की कहानी उस हटाए जाने वाले पत्थर के विषय में कम और उस पिता के विषय में अधिक है जो अपने बेटे के नजदीक रहना चाहता है। उसके बस पूछने की देर थी। जब यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, वो हमारे लिए परमेश्वर के साथ संबंध रखना संभव कर रहे थे, और प्रार्थना हमारे परमेश्वर के समीप आने के विषय में है। I think that instead of praying, we should just thank God for whatever we have got. Because they don't deserve it. People who don't achieve things, they fail. They try and try, but they still don't get to that aim, that goal. That's why they don't achieve the thing. We don't exactly get it on our hands. We get an opportunity to get it. It depends on the situation, but I do pray. क्योंकि कभी कभी हम बहुत अनवांटेड चीज़ भी मांगते हैं। We pray for a lot of things. लोग मांगते बहुत कुछ है, उन्हें मिलता वही है जो वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि भगवान के कुछ प्लान्स अलग होते हैं और हमारा कुछ प्लान्स अलग होता है, तो इसलिए हाँ, जो ज़रूरी नहीं है जो हम मांगे वही हमें मिले हमेशा। Praying for our own desires, we don't get that. ऐसा सब कुछ तो नहीं होता कि हम जो मांगे हमें सब मिले, बट इतना ये देखना चाहिए कि आप जो मांग रहे हैं हम लोग को कुछ तो भी मिल रहा है, तो वी शुड बी हैप्पी विद दैट। ये एक तूफानी अंधेरी रात थी और यीशु और उसके शिष्य गलील की झील में एक नाव में थे। सभी शिष्य भयभीत थे क्योंकि वो बड़े तूफान में फंसे हुए थे और वो इस बात से भयभीत थे कि उनकी नाव डूब जाएगी। यीशु क्या कर रहे थे? वो तो सो रहे थे, एक गहरी नींद में। शिष्यों ने उन्हें उठाया और कहा, क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं कि हम मरने वाले हैं? तो यीशु उठे और उन्होंने तूफान से कहा, शांत हो जाओ, और उसी समय हवा और लहरें शांत हो गई। फिर यीशु अपने शिष्यों की ओर मुड़े और पूछे, तुम इतने भयभीत अभी भी क्यों हो? क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? इसमें कोई भी संदेह नहीं कि हवा और लहरें बहुत ही डरावनी थी, मगर शिष्य ये भूल गए थे कि यीशु जो समस्त सृष्टि पर अधिकार रखते हैं, वो उनके साथ उसी नाव में थे। फिलिपियों 4:6 में ये लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर परिस्थिति में धन्यवाद के सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ।
यीशु ने कहा कि परमेश्वर उन्हें भली वस्तुएं देना चाहते हैं जो उनसे मांगते हैं। परमेश्वर कभी भी हमें अनदेखा नहीं करता, वो कभी नहीं टालता और वो हमेशा हमें अच्छी चीजें ही देता है। और एक अच्छे पिता की तरह ही परमेश्वर हमें सही समय पर सही वस्तु ही देता है। मैंने प्रार्थना की कि मुझे एक नौकरी और एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इनमें से कुछ नहीं दिया, क्योंकि कई बार जो चीजें हम किसी क्षण में चाहते हैं लंबे समय के लिए, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। यशायाह 55:8 कहता है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचारों जैसे नहीं है और ना ही मेरी राह तुम्हारी राह के समान है। प्रभु ये कहते हैं, जिस प्रकार आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, मेरी राह तुम्हारी राह से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊपर हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं याद करता हूँ कि परमेश्वर एक अच्छे पिता हैं जो आगे की बातों को जानते हैं। कई बार जब मैं अतीत के बारे में सोचता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने ये बातें क्यों की, मगर हर बार ये इतना सरल नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में चाहे कितनी भी गड़बड़ क्यों ना हो, हम तब भी शांति और आनंद के साथ रह सकते हैं। मुझे वो दिन याद है जब मेरे माता पिता अलग हुए। उस पल मेरा सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कमरे में रोते हुए मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या कहता, क्या करता। मैं तो टूट चुका था। मैंने उसी क्षण एक निर्णय लिया। मैंने निर्णय किया कि परमेश्वर अब भी अच्छा है, सामर्थी और प्रेम करने वाला। मैंने उसकी आराधना करने का निर्णय किया। अतः मैंने गिटार उठाया, बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। जब मैं गा रहा था मैं रोने लगा। मेरे शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। परमेश्वर के स्थिर प्रेम के बारे में गा रहा था। परिस्थिति अभी बदली नहीं थी। माता पिता अब भी अलग हो रहे थे। अभी भी जीवन अस्त व्यस्त ही था। फिर भी मेरे दिल में सब कुछ भिन्न था। मुझे एक शांति मिली जिसे समझा पाना बहुत ही कठिन था। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास सारे जवाब नहीं हैं। आज भी मैं कभी कभार सोचता हूं कि परमेश्वर ने मेरे परिवार को फिर से एक क्यों नहीं किया, लेकिन ये जानता हूं कि परमेश्वर मेरी और मेरे परिवार की चिंता करता है। कुछ भी हो, मैं शांति से रह सकता हूं। हाँ, प्रेयर तो मैं रोज़ करता हूँ। जो भी मैंने प्रे किया वो पूरा होने के बाद मैं भगवान को थैंक यू कहता हूँ कि आपने ये मुझे सपोर्ट किया, आपके वजह से मेरा ये सब सपना पूरा हुआ, तो मैं थैंक यू कहता हूँ। मैं प्रे किया था और वो सच हुआ था। जब बचपन में था, स्कूल टाइम में तब जाता था, कभी टेम्पल वगैरह में, कभी टीनेजर से, मतलब जब थोड़ा बढ़ गया तब से नहीं कभी। हाँ, बहुत बार मैंने प्रार्थना किया और हर वक्त जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे देता है। एक्चुअली प्रे किया है बट मैं एक्चुअली मानता नहीं उतना गॉड में, क्योंकि यार मतलब मैंने कभी फील ही नहीं किया उनका प्रेजेंस। प्रे करना ट्राई किया है, मिला बहुत बार नहीं है, बहुत बार मिला भी है। यीशु ने प्रार्थना के जीवन का उदाहरण दिया। वो हर समय प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना करते थे अन्य लोगों के साथ और अकेले भी। उन्हें हमेशा जनसमूह से अलग होकर अपने पिता से बात करने में समय व्यतीत करते हुए देखा गया। एक अवसर पर यीशु के एक नजदीकी शिष्य ने उनसे पूछा कि वे उन्हें प्रार्थना करना सिखाए। हम इस सत्र का अंत आपको ये बताए बिना नहीं करना चाहते कि यीशु ने उन्हें क्या सिखाया। मत्ती 6:5 में यीशु ने ये कहा है, प्रार्थना करते समय अपने कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें और अपने पिता से प्रार्थना करें जो अदृश्य हैं। प्रार्थना करते समय हमें एक नियमित समय और स्थान खोजनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं हर सुबह अपने पिता को उसी हरी कुर्सी पर बैठे प्रार्थना करते और बाइबल पढ़ते हुए देखता था। बाधाओं से दूर और परमेश्वर के साथ अकेले रहने के लिए ये स्थान उनके लिए सर्वोत्तम था। दूसरी ओर मेरा मित्र लैंज, वो किसी कुर्सी पर नहीं बैठता। प्रार्थना करते समय उसे सैर करना पसंद है। वो मुझे प्रोत्साहित करता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर से अच्छे संबंध स्थापित करे। परमेश्वर से संगति करने का स्थान सबके लिए अलग होता है। तो हर दिन वो आपका कौन सा स्थान और समय हो सकता है जब आप परमेश्वर से बात करें। यीशु आगे ये कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो पाखंडियों की तरह मत करो। उन्हें आराधनालयों और गलियों में खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद है ताकि लोग उन्हें देखें। और जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों की तरह बड़बड़ाओ मत, जो सोचते हैं कि कई शब्दों के कारण उन्हें सुना जाएगा। उनके जैसे मत बोलो। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यीशु इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रार्थना किसी प्रकार की धार्मिकता का दिखावा नहीं है। साधारण और दिल से परमेश्वर से प्रार्थना
दो मित्रों के बीच बातचीत जैसी है। असरदार प्रार्थना के लिए कोई जादुई शब्द नहीं चाहिए, ना ही किसी फार्मूले की जरूरत। परमेश्वर विश्वास की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यीशु की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा में जो एक पहाड़ी उपदेश है, प्रार्थना कैसे की जाए, इसके लिए हमें वो निर्देश देते हैं और मैं इसका एक एक हिस्सा बताना चाहूंगा। वो कहते हैं, और तुम्हें ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे हमारे आसमानी पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु हमारे पिता से प्रार्थना आरंभ करते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर हमारे दयालु और करुणामय आसमानी पिता है। पूरी सृष्टि में उनका नाम सबसे महान है। हमारी प्रार्थनाओं को आराधना और धन्यवाद के साथ आरंभ करने का आमंत्रण है। फिर कहते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हम हमारे जीवनों में उसकी इच्छा और योजनाओं के पूरे होने की प्रार्थना करें। परमेश्वर के राज्य की वास्तविकता को परिस्थितियों पर अधिकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह आगे कहता है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यह हमारे दिन प्रतिदिन की आवश्यकता को मांगने के लिए यीशु की ओर से एक आमंत्रण है। और जिस प्रकार हमने अपने कर्जदारों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे कर्जों को क्षमा कर। कर्ज हमारे पापों के लिए एक और शब्द है। जब हम पाप छुपाते हैं या किसी के प्रति कड़वाहट रखते हैं, तब हमारी प्रार्थनाएं अप्रभावशाली हो जाती हैं। जब हम यीशु से क्षमा मांगते हैं, तब हमेशा ही इसका उत्तर हाँ होता है। क्षमा करना और क्षमा मिलना हमारी प्रार्थनाओं में एक नई आजादी लाती है। और हमें परीक्षा में ना ला, लेकिन बुराई से हमें बचा। परीक्षा चारों ओर है, लेकिन परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देना चाहते हैं जिससे हम बुराई का सामना करें। यीशु हमें एक मार्ग दिखाना चाहते हैं जो हमें भरपूर जीवन की ओर ले जाए। परमेश्वर आपकी और मेरी सुनता है। वास्तव में परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और यीशु का जीवन एक प्रमाण है। कुछ सत्र पूर्व हमने देखा कि यीशु क्यों मरे और देखा कि यीशु ने यह दीवार कैसे गिरा दी जो पाप द्वारा बनी। हम प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि यीशु ने यह दीवार गिरा दी है। यीशु द्वारा परमेश्वर के साथ हम मित्रता रख सकते हैं। मुझे ये विचार पसंद है कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी से सर्वोपरि है, अपनी संतानों की प्रार्थना को सुनता है। जब मेरे दोस्त जेफ ने पहली बार प्रार्थना आरंभ की, तब उसे ऐसा लगा कि परमेश्वर के लिए वो चिट्ठी भेज रहा हो, मगर उसे ये एहसास हुआ कि परमेश्वर के साथ ये तो एक वार्तालाप है, न कि एक तरफा संदेश। प्रार्थना आरंभ करने का सर्वोत्तम तरीका है प्रार्थना करना। क्या आप अभी कुछ समय निकालना चाहेंगे परमेश्वर से बात करने के लिए, आशीष के लिए धन्यवाद देने, सहायता मांगने और अपने जीवन में उनकी इच्छा जानने के लिए? प्रार्थना यीशु के साथ हमारे संबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। करके देखें, वो सुन रहा है।